दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिल्की वे गैलेक्सी की असल शेप के बारे में होने वाली डिस्कवरी पर बात करेंगे। खास तौर पर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि मिल्की वे में ये खसूसियत कैसे बनती हैं। न्यू स्टडी के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप इसको डिस्क शेप गैलेक्सी बनाती है। पहले कुछ सालों में होने वाली डिस्कवरी ये बताती है हमारी गैलेक्सी ना सिर्फ रैप है बल्कि इसकी शेप बिल्कुल अजीब है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। गैलेक्सी में बहुत से रिपल्स को देखा गया है। ये रिपल्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे किसी लिक्विड पर बनते हैं, लेकिन अगर गैलेक्सी की बात करें तो इस पर रिपल्स किसी तरह के मैसिव इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं जो अरबों साल पहले यहाँ हुए थे। लेकिन हाल ही में होने वाली स्टडी से ये बात पता चली है कि ये इंटरेक्शन अभी भी गैलेक्सी में मौजूद है और साइंसदान इनके पीछे की वजह भी जान चुके हैं कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन इस सब को जानने के लिए तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2002 में सोलन डिजिटल स्काई सर्वे में होने वाली कुछ डिस्कवरीज में कायनात और मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत ही ज्यादा अहम खसूसियात को डिस्कवर किया गया था। खास तौर पर गैलेक्सी के कुछ खास हिस्सों के बारे में डिस्कवरीज की गई हैं, जिनमें बाकी रीजन्स के मुकाबले में डेंसिटी ज्यादा है, जिसको साइंसदानों ने ओवर डेंसिटीज का नाम दिया है। उस वक्त साइंसदानों ने मुख्तलिफ क्लम्स को भी डिस्कवर किया था जिनमें स्टार्स की डेंसिटी मुख्तलिफ थी और ये ज्यादातर गैलेक्सी के आउटर एज पर मौजूद थे। इसी तरह का पहला स्ट्रक्चर 2002 में डिस्कवर हुआ था, जिसको आज मोनोसेरस रिंग कहा जाता है। इस रिंग का मास 100 मिलियन सोलर मासिस है और ये 2 लाख लाइट ईयर लंबा है। लेकिन ये सिर्फ अभी आगाज है। 2015 में एक स्टडी में साइंसदानों ने बहुत से और स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई किए थे। इस स्टडी में उन्होंने गैलेक्सी में 4 रिपल्स को डिस्कवर किया था जो गैलेक्सी के सेंटर से दूर मुख्तलिफ डिस्टेंस पर थे। मिसाल के तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्राई एंड्रोमेडा रिंग, दी साउथ मिडल स्ट्रक्चर और दी नॉर्थ नियर स्ट्रक्चर है और ये रिपल गैलेक्सी के सिर्फ एक ही हिस्से में देखे गए थे। साइंसदान को ख्याल है कि ये एक रिंग है जो गैलेक्सी के गिर्द वाक़या है, लेकिन क्योंकि ये रिपल्स हैं इसीलिए इनको गैलेक्सी के बाकी हिस्सों में देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हो जितनी अब तक हम समझते हैं। ये भी सजेस्ट किया जाता है कि सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर के उससे भी ज्यादा करीब है जितना हम उससे पहले सोचते थे। लेकिन इस डिस्कवरी से ये नहीं पता चल सका कि ये क्लम्प्स असल में है क्या और खास तौर पर ये किस तरह से बनते हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि हो सकता है कि ये रेमिनेट्स हों जिनको स्टेलर स्ट्रीम्स कहा जाता है और हो सकता है कि ये स्ट्रीम्स बहुत सी ऑर्बिटिंग गैलेक्सी की वजह से बनी हो जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हो। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है ये सिर्फ एनोमोलीज हो और सारी गैलेक्सी में मौजूद ना हो। कुछ साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है ये कुछ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हो किसी ऐसी चीज की वजह से जो गैलेक्सी के गिर्द मौजूद हो। जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उतने ही ज्यादा हिंट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा इन ऑब्जर्वेशन में ये भी देखा गया है कि ये फॉर्मेशन मिल्की वे गैलेक्सी के डिस्क के साथ नहीं बनी। ये 4 स्ट्रक्चर्स में से सबसे करीब वाला स्ट्रक्चर हमसे 6000 लाइट ईयर दूर है और ये मिल्की वे गैलेक्सी के प्लेन के ऊपर या नीचे वाक़या है। इन रिपल्स के दरमियान का फासला भी आज जितना है जो 6000 लाइट ईयर है और ये रिपल्स किसी मैसिव इंटरेक्शन की वजह से खारिज हो रहे हैं। कुछ स्टडीज में इनको वर्टिकल रिपल्स की तरह देखा गया है। पहले होने वाली बहुत सी स्टडीज में साइंसदानों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि ये वर्टिकल रिपल्स किसी दूसरी गैलेक्सी के ऑर्बिट से कोरिलेट कर रहे हैं और वो गैलेक्सी सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी हो सकती है जिसको कुछ ही टाइम पहले डिस्कवर किया गया है। इस गैलेक्सी को इससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में साइंसदानों ने इसके बारे में बहुत सी चीजें डिस्कवर की हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि इस गैलेक्सी ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मेजर स्टार फॉर्मेशन शुरू की थी। हाल ही में ये डिस्कवर किया गया है कि इस गैलेक्सी में से बहुत से तादाद में गैमा रेस एमिशन हो रही हैं और मुमकिन है कि ये गैमा रेस एमिशन पुल्सार्स या डार्क मैटर की वजह से खारिज हो रही हैं। ज्यादातर स्टडी में ये देखा गया है कि हो सकता है सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के इंटरेक्शन की वजह से मिल्की वे गैलेक्सी में रिपल्स बनते हों और ये रिपल्स किसी खास वक्त में बनते हों। यानी ऐसा मुमकिन है कि ये रिपल्स मिल्की वे गैलेक्सी में उस वक्त बनते हों जब सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी इसके पास से गुजरती हो। इस चीज को साइंसदानों ने मुख्तलिफ स्टार्स की मोशन से कैलकुलेट किया है। इन स्टार्स की वैल्यूज को गाया टेलीस्कोप की मदद से मेजर किया गया है। गाया से हासिल होने वाले डेटा और गैलेक्टिक टेक्निक की मदद से
साइंस सैजिटेरियस ट्वार्क गैलेक्सी के इंटरेक्शन की वजह से मुख्तलिफ स्टार्स की लोकेशन और मोशन का अंदाजा लगा सके हैं। ये कहा जाता है कि सैजिटेरियस ट्वार्क गैलेक्सी 3 मरतबा मिल्की वे गैलेक्सी के पास से गुजर चुकी है, जिससे गैलेक्सी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिससे ये रिपल्स बनते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये रिपल्स सैजिटेरियस ट्वार्क गैलेक्सी के लास्ट पैसेज के नतीजे में क्रिएट हुए हैं, जो कि 1 बिलियन साल पहले हुआ था। ये भी कहा जाता है कि मुमकिन है यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा रिपल्स मौजूद हों, जो टाइम के साथ साथ डिसअपीयर होके हों और कुछ अभी तक बाकी रह के हों। अब डिस्कवर होने वाले रिपल्स पिछले रिपल्स से काफी छोटे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि सैजिटेरियस ट्वार्क गैलेक्सी हर पैसेज में अपना बहुत सा मास खो देती है, और जब आखिरी मर्तबा ये मिल्की वे गैलेक्सी के पास से गुजरती है तब ये अपना बहुत ज्यादा मास खो चुकी होती है। बिलियन साल पहले ये 8 से 20 गुना ज्यादा मैसिव थी। आज ये यकीन किया जाता है कि सैजिटेरियस ट्वार्क गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से हजारों गुना कम मैसिव है, यानी अब तक इसका बहुत सा मास लूज हो चुका है और शायद वो मिल्की वे गैलेक्सी में चला गया है और यहाँ पर स्टेलर स्ट्रीम बाकी रह गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप बनाने में कितनी पावरफुल थी। ये भी कहा जाता है कि इसकी स्टार फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ऐसा भी मुमकिन है कि हमारा सूरज भी इसी से बना हो, क्योंकि पिछले बिलियन सालों में बनने वाले स्टार्स पर इस गैलेक्सी का बहुत ज्यादा असर है, और इस गैलेक्सी ने ही मिल्की वे गैलेक्सी में रिपल्स बनाए हैं जो सबसे पहले इनविजिबल थे। लेकिन दोस्तों, हमारी गैलेक्सी के गिर्द और भी बहुत सी ज्वाइंट गैलेक्सीज ऑर्बिट कर रही हैं। हो सकता है कि ये गैलेक्सी भी मिल्की वे गैलेक्सी में आना शुरू हो गई हों और इनके अपने स्टेलर स्ट्रीम भी बनना शुरू हो गए हों, जिससे मिल्की वे गैलेक्सी में रिपल्स बने हों। एक दिन ऐसा होगा कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में एक मेजर कोलिजन को देखेंगे। ये कोलिजन एंड्रोमेडा और ट्राइएंगल गैलेक्सी के दरमियान होगा, लेकिन तब तक हमारी स्पिन बहुत चेंज हो चुकी होगी, जमीन पर जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आके भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।